तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में एक फ्लाइंग कैरेज को देखा था, जहां पर 7 कलर्स के झंडे भी लगे हुए थे जो 7 मर्चेंट पवेलियन को डिनोट करते हैं। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम सभी देखते हैं गलियारे का सीन, जहां पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और कोई कह रहा होता है क्या तुम एक टेलीपोर्टेशन का बात कर रहे हो, उसे कंट्रोल करना, मुझसे मजाक मत करो यार। एक 8वें रैंक के अल्केमिस्ट की जितनी मेंटल एंड सोल पावर होती है, जब तक आपके पास उतना ना हो तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसे कंट्रोल के लिए कोई और भी टेक्निक बनी हो, यह संभव हो ही नहीं सकती। दूसरा कोई कहता है मुझे भी यही लगता है, लेकिन तुमने लियन के बारे में सुना नहीं है। वह लड़का है बहुत ही छोटा, लेकिन उसके पास कमाल की टेक्निक्स मौजूद है। वह यहाँ तक कि उसकी जो सोल पावर है वह 6 टीयर के आसपास की होगी एक अल्केमिस्ट की। तो मुझे तो इतना तो ज़रूर ही लगता है। हम देखते हैं सुनकर वह दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, हो सकता है कि वह 6 टीयर का अल्केमिस्ट हो, क्योंकि वह एक स्पेशल सोल पावर के साथ पैदा लिया हो। मुझे तो लगता है वह पैदा होते ही कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया होगा, तब जाकर वह इतनी जल्दी इतना हायर लेवल तक पहुंचा है। या फिर वह पिछले जन्म की पावर्स को लेकर पैदा हुआ है जो इतना टैलेंटेड है। आखिर इन सभी चीज़ों का मतलब क्या है कि वह इतनी कम एज में एक 6 टीयर का अल्केमिस्ट बन जाए? यह तो बहुत ही नासमझी जैसी बातें लगती हैं सुनने को। तो फिर कोई कहता है कि लेकिन मेरी इस बार तो नज़र फोरपोल गेट के तांगसिन पर है। कहा जाता है कि उसने तो थ्रोन ऑफ चेस की भी शक्तियों को विरासत में पाया है, और उसके पास जादू टोना करने की महारत और बहुत ही भव्य टेक्निक मौजूद है। तो दूसरा कोई कह रहा होता है कि तियानु पवेलियन के बारे में तुम क्या सोचते हो? वहाँ के जो तो बातें मैंने सुनी हैं, उनकी एक स्टूडेंट है, मतलब उनका जो कांटेक्ट है वह होली रीजन से भी है, और वहाँ के एक सेंट लेवल के अल्केमिस्ट उनके कांटेक्ट में हैं। उन्होंने तो अपनी 2 लड़कियों को भी बेच दिया था होली रीजन को, और अब सुनने को आया है कि वह दोनों लड़कियाँ भी वहाँ की स्टूडेंट्स बन चुकी हैं और वहाँ पर कल्टिवेट करती हैं। अगर वह आ जाती हैं तो शायद कुछ रुख भी बदल सकता है। तभी तीसरा कहता है आखिरकार ब्यूटीफुल औरतें की बातें मत ही करो। क्या तुमने यहाँ पर वाटर गॉडेस के बारे में सुना है? उसने तो यहाँ पर स्वॉर्ड एंड ब्लेड सेक्ट के मास्टर के बेटे को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और उसे रिझाने में कामयाब रही है। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि इस बार लियन ही जीत जाए यहाँ पर फाइट को, और वही यहाँ पर फर्स्ट स्थान को भी प्राप्त करेगी। तभी हम कियान वुडी के सिक्के को भी देखते हैं एंट्री लेते हुए, और वहाँ और भी लोग कर रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल ये संभव हो सकता है, लेकिन 1000 ट्रेजर टावर के बारे में क्या है? वहाँ का जो यंग मास्टर लिफ्यू है वह तो इस नॉर्थन क्षेत्र के 4 टैलेंटो बंदों में से सबसे पावरफुल भी माना जाता है। वहाँ तक की बात है कि वो जो है स्वॉर्ड एंड ब्लेड सेक्ट का यंग मास्टर, उसका मुकाबला उससे बहुत ही कड़ा और मुश्किल होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हवा में बनी होती है पैलेस, वहाँ पर ये पहुँच चुके होते हैं कियान वुडी सवार। उसे देखकर वहाँ कोई कह रहा होता है ये देखो, यहाँ तो जो मनी गैंग है वह यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर गोल्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो इसलिए इन्हें गोल्ड वेल्थ फैक्शन भी कहा जाता है, लेकिन इन्हें कई बार मनी गैंग भी कहकर बुला दिया गया होता है। और हम यहाँ पर कियान वुडी के एल्डर झांगचोन को हंसते हुए एंट्री लेते हुए देख रहे होते हैं, और वे कह रहे होते हैं आते हुए किया ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई भी अभी तक नहीं पहुँचा है। लगता है वे लोग अपनी ही मस्ती में हैं कि वे इतने लंबे समय तक 1000 ट्रेजर टावर को इंतजार करवा रहे हैं। हम तो सही टाइम पर पहुँच गए, बाकी सब क्यों नहीं आए हैं? और वह उनके ओर बढ़ रहा होता है, उनके लीडर की ओर, और कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर जो वानबाव पवेलियन है, मतलब ये जो 1000 ट्रेजर टावर है ना, इनको वानबाव पवेलियन भी कहा जाता है, सेकंड नेम है, दूसरे कॉमिक्स वेबसाइट्स पर यही नाम है। और वह कह रहा होता है कि वानबाव पवेलियन को आखिरकार इतने लंबे समय तक इस इंतजार कराना, क्या वे आपको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब कि सम्मान नहीं दे रहे हैं और खुद को ग्रेट दिखा रहे हैं? तो हम देखते हैं सुनकर वहाँ पर वॉइस एक लीडर हंसते हुए कहता है कि एल्डर झांग, कब से तुम यहाँ पर दूसरों के साथ लोगों की दुश्मनी बनाने में इतने महारती हासिल कर चुके हो? और हम देखते हैं वो उसके साथ हैंडशेक करते हुए कह रहा होता है हाँ, लेकिन जो भी हो, वे लोग मृत्यु की इच्छा तो मांग रहे हैं मुझसे, तो एल्डर झांग क्यों ना आप इस काम का उपाय कुछ करें, मतलब कि साथ दें। हम देखते हैं सुनकर वह बंदा कह रहा होता है कि एल्डर झांग, मेरे पास तो इतना भी टैलेंट नहीं है यार। मैं वानबाओ पवेलियन की तरह इतना भी पावरफुल नहीं है कि बाकी 6 के 6 सेक्टों को कुचलने की सामर्थ्य रखता हो। मेरी तो यहाँ पर जो मनी गैंग है वह एक छोटी सी साथियों का ग्रुप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और नए बंदे को दिखाया जाता है, और उसकी ओर एल्डर देख रहा होता है, और यहाँ पर आवाज़ आती है कि इस बार जो प्रतियोगिता होने वाली है यहाँ पर सोर्सरी की, मतलब जादूगरी की, उसमें यहाँ पर ये लड़का शामिल होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रहा होता है कि यस लॉर्ड झांग, मैं ही यहाँ पर आने वाला हूँ इस बार प्रतियोगिता में, ग्रीटिंग्स दे रहा होता है। और उसके बारे में बहुत से लीडर बताता भी है कि क्या संयोग है, तुम्हें पता है मेरा बेटा अभी अभी, मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन सी सागर है ना, उससे लौट कर आया है, और अपनी कहाँ पर अल्केमी कल्टीवेशन जो भी है उसके सॉर्सरी को सीख कर कंप्लीट कर आया है। तो इस बार यहाँ पर वानबाव फैमिली की ओर से यही यहाँ पर शामिल होगा, तो हमें शर्मिंदा मत करना। और हम देखते हैं उसे देखकर यहाँ एल्डर झांग कह रहा होता है अच्छा ऐसा है, तो यहाँ से सीख कर आया है। और हम देखते हैं एल्डर झांग की ओर जो सॉर्सरी करने वाली लड़की होती है वह भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती हुए कह रही होती है कि तो ये मेरा अपोनेंट होने वाला है। और हम देखते हैं उसके सिर्फ इमोशन
एक्शंस की वजह से ही इतनी जब पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जैसे यहाँ पर एक समुराई का मतलब कि डिजाइन बन रहा होता है जो कि घोड़े पर सवार है और वेपन लेकर तैयार है अटैक करने के लिए, मतलब अपनी एनर्जी दिखा रही होती है फ्लेक्स करके। तो हम देखते हैं कि यह देखकर वह लड़का भी काफ़ी खुश होता है और उसकी ओर देखकर कहता है कि ओह तो ऐसी बात है। और हम देख पाते हैं कि उस लड़की का जो समुराई होता है सीधे उस लड़के युवान की ओर बढ़ चुका होता है। और ऐसा करते हुए देख जो वॉइस लीडर होते हैं वह भी सामने एल्डर झांग की ओर देख रहे होते हैं, लेकिन वह तो सिर्फ अपने माथा को जलाने में होता है कि अरे यार यंग जनरेशन के बच्चे टकराने तो एक दूसरे के साथ। और हम देखते हैं कि उस लड़की का समुराई अपने स्वॉर्ड को चलाता है, तब तक यहाँ पर जो युवान होता है वह अपनी मेंटल एंड सोल पावर की वजह से वह भी अपने सामने एक तोप को क्रिएट कर चुका होता है। ये जो सोर्सरी है मेन समझ लो कि सोल बैटल है कि कौन अपने सोल पावर से कुछ फॉर्म्स को ज़्यादा मजबूत और अच्छा क्रिएट कर सकता है। और हम देखते हैं उसका जो वेपन वहाँ पर टकराता है तो अटक चुका होता है, उसके जो कैनन होती है वह यहाँ पर रोक चुकी होती है उसके अटैक को, लेकिन उसका कैनन जो होती है यहाँ पर चार्ज हो रही होती है और एक जोरदार धमाके के साथ वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने वाली होती है। जो कियान वुडी होता है वह कह रहा होता है कि रुक जाओ। और हम देखते हैं उसने यहाँ पर लड़ाई को तो शांत कर दिया होता है और वे लोग अपने बगल के सीट में आकर बैठ चुके होते हैं। और वहाँ पर कियान वुडी कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है मुझे और अपनी पावर दिखानी है तो इसके लिए तुम्हें एक अच्छा समय मिलेगा। और हम देखते हैं उस लड़की को जो यहाँ पर बस गुस्से में अपने मतलब एनर्जी को ही रिलीज कर रही होती है। और कियान वुडी कहता है कि हमें बाद में बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा, अपनी शक्ति को यहाँ पर संभाल कर रखो, तुम्हें यहाँ पर खुद को शर्मिंदा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो एल्डर झांग होते हुए भी कह रहे होते हैं कि उसे कम आंकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ऐसा भी हो सकता है कि वह सबसे स्ट्रॉन्ग और तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बने, मतलब बड़ा दुश्मन जिसे तुम हरा ना सको। तो ये सुनकर वह लड़की कहती है कि हाँ मैं आपके बात पर एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि यहाँ पर वह मुझसे जीत सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है लोगों के वापस से बातें चल रही होती है कि वही तुमने यहाँ पर उस लड़की का नाम सुना है क्या, उसका नाम मेन है और कौन जानता है कि उसकी सोल पावर कितनी है। तो दूसरा कोई कह रहा होता है मुझे तो उसे देखकर लग रहा है कि वह जरूर ही एक 7 टियर की रिफाइनर होगी, उतनी पावर तो होगी है। तो कोई और कहता है निश्चित तौर पर वह 7 टियर की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही उसकी एनर्जी नहीं लग रही है क्रूअल। और यहाँ जो युवान है वह भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि उसने उसके अटैक को बहुत ही आसानी तरीके से रोक लिया। तो कोई और कहता है कि यहाँ पर ये जो मंत्र की स्पीड थी ना जिसने यहाँ पर कितनी जल्दी क्रिएट किया, तो यहाँ पर तुम साफ साफ देख सकते हो कि युवान ने बहुत ही फास्ट तरीके से अपने सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कैनन को बनाया था। इतना भी आसान नहीं होने वाला है उस लड़की रिफाइनर को उससे जीतने में, यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तुम्हें तो पिछला टूर्नामेंट याद ही होगा ना जहाँ पर ये जो 1000 ट्रेजर टावर है वह किस तरीके से इस मैच को जीता था। और यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जो ये पवेलियन है मनी गैंग वह भी कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनकी भी जो लड़की है जो इसके जितने पावर को दिखा रही है इससे साफ साफ जाहिर होता है कि वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसमें यहाँ पर जितने भी मर्चेंट अलायंस के बंदे होने वाले यंग जनरेशन के वे सब यहाँ पर धीरे धीरे करके आ रहे हैं और उनकी जो शक्तियाँ हैं वो अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो मुझे तो लगता है जो हमारे इस नेशन में इस देश में 7 पावरफुल लोग सेक्ट्स माने जाते हैं उन सभी का विद्रोह कर सकते हैं ये यंग जनरेशन के सभी पावरफुल बंदे। और हम देखते हैं लियन के ग्रुप की एंट्री हो रही होती है और कोई कह रहा होता है कि इस बार मुझे अंततः स्वॉर्ड सेक्ट की असली ताकत देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं कि वह कितने दूर तक जा सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। इस बार स्वॉर्ड सेक्ट के जो लक्ष्य हैं जो टारगेट है वह जरूर ही फर्स्ट स्थान पर आना होगा, क्योंकि उनके ओर से तो उनका यंग मास्टर चेन आ रहा है ना। तो दूसरा कोई कहता है वह पहला स्थान प्राप्त तो कर सकता है शायद, लेकिन वाकई बहुत ही मुश्किल होगा। वे हमारे यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड यंग जनरेशन के लड़के हैं उनसे उम्मीद तो मत हारो, वे भी काफ़ी पावरफुल हैं। वाकई इतना भी आसान नहीं होने वाला है। वो देखो यहाँ पर तियानु चैम्बर ऑफ गिल्ड आ रहा है और हमें दिखाया जाता है कि मिस डिंगलिंगर के साथ वहाँ पर पूरा ग्रुप पहुँच चुका होता है और उसे देखकर कह रहे होते हैं देखो तो देखो मिस तियानु गिल्ड की डिंगलिंगर पहुँच चुकी है और वह कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और हम देखते हैं कोई बंदा कहता है मिस डिंगलिंगर तो हमारे हाथ से निकल चुकी है, लेकिन वह हमेशा की तरह कितनी आकर्षक है। और हम लियन को देखते हैं जो तिरछी नज़र से एक और देखता है और इस तक आवाज़ें आ रही होती है कि वो देखो वो साउथ एंड रीजन का गवार भी आ चुका है, वह कमीना जिसने हमारी ब्यूटी को हमसे छीन लिया, अचानक से ना जाने वह कहाँ से टपक पड़ा और हमारी गोडेस को हमसे छीन लिया। सचमुच में उसे तो यहाँ पर मौत की सज़ा देनी चाहिए। तो कोई दूसरा भी कहता है कि डैम उस लियन का आखिरकार क्या किया जाए डैम। और तो और यहाँ पर वह कमीना चैन जो कि यहाँ की दूसरी ब्यूटी को यूई को भी लेकर जाने वाला है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लियन होता है वह हाउलियन से कह रहा होता है कि जल्दी इन लोगों का नाम नोटिस कर लो, जो कमीने यहाँ पर मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे हैं उन सभी का नाम को अच्छे तरीके से लिख कर रख लो। इस फाइट के ख़त्म होने के बाद मैं अच्छे तरीके से उन्हें पीटने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग भी अपने सीट के पास पहुँच चुके होते हैं, लेकिन सबसे पहले 1000 ट्रेजर टावर के एल्डर से मिल रहे होते हैं, क्योंकि वही लोग यहाँ पर पूरे मतलब मंच को गार्ड कर रहे हैं, उसी को मतलब परफॉर्म करवा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं और सारे मीटिंग वगैरह सब मतलब इनका हेड जो है यहाँ पर वह यही बना हुआ है कि डिसाइड करेगा कौन कैसे लड़ेगा, कौन कैसे क्या होगा, सारा मैनेजमेंट देख रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे वॉइस लीडर कह रहा होता है कि मिस डिंगलिंगर आप ऐसी लग रही हैं जैसे बसंत की हवा का आनंद लेते हुए कोई व्यक्ति मेरी ओर आ रहा है और उससे मुझे भी खुशी
मिल रहे। यह आत्मिक जो खुशी है वह सचमुच में एक अलग ही है। तो हम देखते हैं मिस डिंगलिंगर कहती है कि लॉर्ड, आखिरकार आपका मजाक करने का और मजाक उड़ाने का तरीका अभी तक गया नहीं है। और मिस डिंगलिंगर हंसते हुए कह रही होती है कि ये तो बस एक जगह की लड़ाई है। तुम्हें पता है कि कम से कम मुझे इतना भरोसा तो है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मर्चेंट अलायंस के लीडर के तौर पे यहाँ पे 1000 ट्रेजर की जगह लेने के लिए हम हैं, मतलब कि हम ही जीतेंगे, तो हमें इस पर थोड़ा सा कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करना होगा और हम इससे ज़्यादा दूर भी नहीं रह पाएंगे। मतलब कि जीतेंगे तो हम भी इनडायरेक्टली बोल रहे होते हैं। तो हम देखते हैं ये सुनकर ये लीडर जो होता है, वर्षक लीडर, ये हंस रहा होता है। और जो यहाँ पर एल्डर झांग होते हैं वो अपने मन में सोचते हुए कह रहे होते हैं, डिंगलिंगर का व्यक्तित्व हमेशा से ही बहुत ही असमंजक और विनम्र रहा है, लेकिन वह स्पष्ट तौर पर कभी भी खुले तौर पर किसी को इस तरीके से धमकाती नहीं है इनडायरेक्टली। लेकिन आज वह अपने सम्मान के स्वभाव के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। आखिर क्या उसके पीछे यहाँ पर वह जो इनका जो फैमिली का जो पावरफुल ग्रुप था, ब्लेड ग्रुप, क्या वह इसको कंट्रोल कर रही है, जो वह इतनी आत्मशक्ति के साथ यहाँ पर बातें कर पा रही है। सचमुच में अब यह अपने असली रंग को दिखा रही है ना। और फिर हम तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर लियन होता है उसे कुछ नोटिस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी बातें चल रही होती है, फिर भी वह एल्डर इसी को घूरे जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो मुच्छड़ वाला एल्डर बहुत ही एल्डर जुआन उसे मतलब एकदम डार्क लुक दे रहा होता है कि भाई तू तो गया। और हम देखते हैं कि उसे इस तरीके से करते हुए देखा। वो लियन भी कहता है, यंग मास्टर लियन, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो लियन अपने मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि उसकी जो नज़रें है वह सीधे मेरे बॉडी पर घुस रही है, मतलब मेरी बॉडी को, मेरे पावर्स को मुझे जाँच करने की कोशिश कर रही हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर टीचर यांगची भी कहती है, क्या हुआ लियन, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? तो लियन कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, या तो बस एक छोटा सा मच्छर है जो मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने मन में कह रहा होता है कि उस वानबाओ फैमिली में मैंने कभी भी इस चेहरे को नहीं देखा है। यह सचमुच में काफ़ी भयानक छवि छोड़ रहा है मेरे अंदर। मतलब कि इस एल्डर को कभी 1000 ट्रेजर टावर में लियन ने देखा नहीं है, आखिरकार आया कहाँ से है? और वह कह रहा होता है, मैंने इस व्यक्ति को यहाँ 1000 ट्रेजर टावर में तो कभी भी ना देखा ना इसके बारे में सुना। जिस दिन यहाँ पर मुझ पर उस नीडल का अटैक किया गया था, क्या ऐसा हो सकता है कि इसी एल्डर का उसके पीछे हाथ हो? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन यहाँ पर युवान बो आखिरकार क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब इनका मेन हेड एल्डर। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वॉइस लीडर होता है वह कह रहा होता है कि है यंग मास्टर लियन, क्या ये आप ही हैं? मैंने आपके काफ़ी चर्चे सुन रखे हैं, तो क्या आप यहाँ पर कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं? क्या कुछ अजीब बात है, कोई दिक्कत है क्या? आखिरकार तुम यहाँ पर फाइट से पहले क्या सोच रहे हो? क्या तुम इसमें भाग लेने वाले हो ना फाइट में? तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियन कहता है उस एल्डर की ओर इशारा करते हुए, यह तो बस बच्चों के बीच एक छोटा सा खेल है, इसे तो हम खेलते रहेंगे, लेकिन यह एल्डर कौन है? मुझे थोड़ा इस बहुत ही अपरिचित लग रहे हैं, मतलब मैं इनको पहचानता नहीं हूँ। तो हम देखते हैं सुनकर वह एल्डर कहता है कि ओए, ये हमारे 1000 ट्रेजर टावर के सेकेंड सबसे ग्रेट एल्डर हैं, एल्डर जुआन। आखिरकार तुम्हारा प्रश्न जो है इतना अजीब और असभ्य क्यों है? मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी तरीके से क्यों मुझे लग रहा है कि तुम इस एल्डर को पहचानते नहीं हो, इस तरीके से बोल रहे हो। तो यहाँ पर लियन हंसते हुए कहता है, क्या मैनरलेस, तुम यहाँ पर मैनर की बात कर रहे हो? जब तुम्हारा 1000 ट्रेजर टावर यहाँ पर हवेली पवेलियन के साथ मिलकर त्यानु कॉमर्स गिल्ड को मतलब कि कुचलने वाला था, जबकि वह हमारा मित्र बनने की वादा भी कर चुका था, इसके बावजूद भी उसने यहाँ पर पीठ पर खंजर मारने की काम की है। और तुम मुझे यहाँ पर बता रहे हो कि कौन सी बातें शिष्टाचार की हैं और कौन सी नहीं है। तुम मुझे बता रहे हो कि मैं यहाँ पर बुरा एक्ट कर रहा हूँ। हम देखते हैं इस तरह की बातें को सुनकर यहाँ पर तो भाषा के लीडर को कुछ बोला नहीं जाता। अपने मन में कहता है कि एल्डर रेन ने तो मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि इस लड़के से कभी भी वार्तालाप ना किया जाए, वरना मैं हार जाऊंगा। यह सचमुच में काफ़ी तीखी बातें करता है। और पीछे से आवाज़ भी आती है कि यह कितना एरोगेंट है, उसे नहीं पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बास्टर्ड। और हमें दिखाया जाता है कि यह सब कुछ वो एल्डर कर रही होती है, बूढ़ी एल्डर पहुंच चुकी होती है और वह आते हुए कह रही होती है कि लियन, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम हमारे हत्थे ना पड़ो, वरना तुम खत्म कर दिए जाओगे। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस डिंगलिंगर जो होती है वह अपने सीट पर बैठते हुए कर रही होती है, सभी लोग जल्दी करो और अपने अपने सीट पर बैठो। और लियन जाते हुए कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे जैसे मतलब कि तुम्हारे जो सेक्ट है हेवनली पवेलियन, उससे कोई मतलब नहीं और ना ही उसकी परवाह है, ना ही मैं उससे डरता हूँ। तुम तो बस यहाँ पर बिना मतलब का बात का बतंगड़ बना रही हो बुढ़िया। और हम देखते हैं सुनकर वह बुढ़ी इरिटेट होने लगती है और कहती है कि डैम डैम, मैं क्या करूँ यहाँ पर इसका। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्यान वुडी होता है वह कह रहा होता है लियन से, यंग मास्टर लियन, क्या आप सचमुच में यहाँ पर इस तरीके से इन लोगों के मजे ले रहे हैं? लेकिन आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बताएं कि आपके साथ कुछ हुआ है? आप फाइट से पहले थोड़े से मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, आपकी स्थिति कैसी है? मतलब यह कंडीशन को जान चुका होता है कि लियन कहीं लड़ से आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी इसकी स्थिति नहीं है ठीक। तो लियन कहता है कि जैसे मुझे आपसे उम्मीद थी, लेकिन मैं ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वह यहाँ पर लियन अपने मन में कह रहा होता है कि जो यहाँ पर यंग मास्टर क्यान वुडी है ना, वह एक ट्रू मतलब कि इमोर्टल पाथ पर चलने वाला बंदा है, जो कि मतलब एक ट्रू पाथ पर अपने ट्रू फीलिंग के साथ बढ़ रहा है कल्टीवेशन के, और क्योंकि वह हर एक चीज़ को नोटिस कर पा रहा है। तो और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बैठ चुके होते हैं अपने सीट पर, तभी आवाज़ आती है कि
कितना एरोगेंट है। मुझे तो बस यही लग रहा है कि क्या तुम्हारी योग्यताएं भी इतनी है, मतलब इतनी क्षमता भी है जितना तुम्हारा मुंह चल रहा है। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो इस हेवनली पवेलियन का होता है एक स्टूडेंट, और वह कह रहा होता है कि चलो आओ देखें कि तुम्हारे यहाँ पर अखाड़े में कितनी क्षमता है। अगर तुम यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके की बातें कर सकते हो तो मुझे लगता है कि फाइटिंग में भी तुम खड़े रह सकते हो। तो ये सुनकर लियन कहता है लेकिन मैं खड़ा नहीं हूँ यार, मैं तो बैठे बैठे बोल रहा हूँ। और हम देखते हैं इस तरह की बातें सुनकर यहाँ पर तो इस लड़के की मतलब बेइज्जती करा ली होती खुद की, मतलब अजीब से बातें बोलकर तो खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है। और फिर वह एक पल में ही अचानक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है तो फिर तुम इसे लेकर दिखाओ, मतलब संभाल कर दिखाओ। और हम देखते हैं वहाँ पर एक अटैक को रिलीज कर देता है जो कि यहाँ पर किसी तरह के बहुत सारे तीर के अटैक लग रहे होते हैं। वह कह रहा होता है क्यों ना हम यहीं और अभी ही लियन के सोल पावर को चकनाचूर कर दें ताकि इसे एल्डर का गुस्सा जो है वह थोड़ा शांत हो सके। तो हम देखते हैं लियन मस्त चिल होकर कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ओ तो लगता है तुम उसके डिसेबल हो ना, उसके स्टूडेंट हो, इसलिए इस तरीके के यहाँ पर हरकत कर रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पर पीछे नहीं हटूंगा। और हम देखते हैं लियन अपने आंखों को बंद करता है, अपनी सोल पावर को रिलीज करता है। और हम देखते हैं कि वह बंदा कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि जैसे ही लियन ने यहाँ पर अपने सोल पावर का इस्तेमाल करना चालू करता है तो वह इसी बंदे के सोल पावर के द्वारा बनाए गए अटैक्स को कंट्रोल कर पा रहा होता है और उसे वहीं पर गोल गोल घुमा रहा होता है, मतलब उनको धोखा दे रहा होता है। और तभी उस बंदे को अचानक से लियन की सोल पावर सेंस होती है और उसे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रेजेंस महसूस होता है। उसे लगता है कि मानो जैसे उसके सामने सोल पावर का सुप्रीम बीइंग खड़ा हो जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, जिसे यह कभी मतलब हरा ना सकता हो। इतना ज़्यादा पावरफुल एक सुप्रीम की शक्ति से महसूस हो रही होती है। और वह कहता है कि मेरे सारे हमले यहाँ पर हवा में ही गायब हो रहे हैं, मानो मेरे सामने कुछ है ही नहीं। आखिरकार मेरे जो हमले हैं वह किसे निशाना बनाए, वह तो यहाँ पर किसी पॉइंट को खोज ही नहीं पा रहे हैं। आखिरकार यह कैसे हो सकता है, वह बंदा मेरे सामने है लेकिन मेरे हमले उसे बिल्कुल भी खोज नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी जो सोल पावर है वह मेरी तुलना में कई गुना अधिक है, और इसके साथ साथ इसका कंट्रोल करने की क्षमता, इसकी जो टेक्निक है वह भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और लियन उसके सामने खुद को मतलब बहुत ही ज़्यादा लियन उसे बहुत बड़ा दिख रहा होता है। और हम देखते हैं कि लियन तभी यहाँ पर अपनी ओर से अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करता है, उसके सोल पावर को खींचे जा रहा होता है। तभी वह बंदा भी फील कर पाता है कि ये क्या, मेरी जो सोल पावर है यह अपने आप उसकी ओर बहकर जा रही है। और हम देखते हैं कि उसकी जो सोल पावर होती है उसकी बॉडी से निकलकर लियन की ओर जा रही होती है। और लियन जो होता है उसके सोल पावर को अपने सोल पावर के समुद्र में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर वह बंदा जो होता है वो अपनी सोल बॉडी फॉर्म में होता है, मतलब उसकी सोल जो होती है इसकी ओर जा रही होती है, तो वह सोल फॉर्म में ही चिल्ला कर रहा होता है कि नो नो नो। और हम लियन को देखते हैं कि जो उसे खींचे जा रहा होता है एक समुद्र के बहाव की तरह। और हम देखते हैं उसके उस बहाव को अचानक से वह लड़का 1000 ट्रेजर टावर का युवान आकर काट देता है लियन के उस समुद्र को और वहीं पर रोक देता है। हमें फिर यहाँ पर इन सभी की रियलिटी रियल विजन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वह बंदा बीच में एंट्री किया और इंटरप्ट किया इनके अटैक पर, तभी वह बंदा जो होता है वह छूट कर पीछे की ओर गिरने लगता है। यहाँ पर यह जो युवान होता है वह कह रहा होता है कि तुम दोनों अपनी ताकत को यहाँ पर बचा कर रखो, अभी फाइट शुरू नहीं हुई है। आखिरकार तुम यहाँ पर अपने क्षमताओं को अभी क्यों दिखा रहे हो? सभी लोग यहाँ पर जब फाइट स्टार्ट होगी तब तुम अपनी शक्ति दिखाना। आखिरकार इस तरीके का व्यवहार करके तुम यहाँ पर शांति को भंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो वहाँ पर गिरकर कह रहा होता है कि चूंकि यहाँ पर 1000 ट्रेजर टावर के यंग मास्टर मतलब कि युवान यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है, बीच में आ गया, इसलिए मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो हम देखते हैं लियन उसकी तरफ शांति से देखते हुए कह रहा था साले रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तेरा, इतना मतलब मार खाने के बावजूद भी तुझे लग रहा है कि यह सब कुछ तू कर रहा है, खुद को सुप्रीम दिखा रहा है। और हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने आई से मतलब उसके माइंड पर सीधे एक सोल अटैक करता है। वह अपने मन में कहता है अटैक करते हुए कि मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा कि आखिरकार मैं अपनी इज्जत अपने मान प्रतिष्ठा के लिए कितना मतलब केयरफुल रहता हूँ, और जब मेरे सामने कोई बेशरम आता है तो उसे मैं किस तरीके से सबक सिखाता हूँ। और हम देखते हैं लियन के उस सोल अटैक के साथ ही वह बंदा सीधे धाराशायी हो चुका होता है, जमीन पर ढेर हो चुका होता है। ऐसा होते हुए देख हेवनली सेट की वह बुढ़िया एल्डर आते हुए कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिरकार युवान आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते हैं युवान कहता है कि क्या मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बुढ़िया कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे बेटे को यहाँ पर इस तरीके से चोट क्यों पहुँचाई, क्या तुम यहाँ पर जो 1000 ट्रेजर टावर है यहाँ पर हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं वॉइस सेक्रेटरी जो होता है वह कहता है कि ओए बुढ़िया लुओ, आखिरकार तुम्हें क्या लग रहा है, तो क्या तुम पागल हो गई हो, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे को मतलब तुम्हारे उस स्टूडेंट को बचा रहा था। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन भी एक्टिंग करने लगता है, कह रहा था कि हे एल्डर लुओ हैंग, मेरे उस उदारवादी कर्ता को छोड़ दो, मतलब कि उसे युवान को कुछ भी मत बोलो, उसने मुझे बचाया है यहाँ पर। और हम देखते हैं उसके नाटक स्किल को जो कि यहाँ पर चमकती हुई आंखों के साथ कह रहा होता है कि आप आखिरकार मेरे सहायता करने वाले व्यक्ति को इस तरीके के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर युवान, आपने जो मेरी मदद की। और हम देखते हैं यहाँ पर वह बुढ़िया कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस तरीके के बकवास कर रहे हो वॉइस सेक्ट लीडर, देखो तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर 1000 ट्रेजर टावर के इस कमीने ने मेरे स्टूडेंट को यहाँ पर बचाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि
उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और यहाँ जो युवान होता है यह भी हैरान होकर कहता है कि वो माय गॉड, आखिरकार ये लियन कितना बड़ा चालाक लोमड़ी है जो यहाँ पर इस तरीके का नाटक रच रहा है। तो हम देखते हैं वॉइस लीडर गुस्से में बढ़ते हुए करा होता है कि ओए मैं तुम्हें फिर से करा हूँ, मेरे बेटे ने यहाँ पर तुम्हारे बेटे को और तुम्हारे उस स्टूडेंट को बचाया है। अगर तुम यहाँ पर बात को नहीं समझ पा के यहाँ पर किसी तरीके के हैक को करती हो तो तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। यहाँ पर अगर उसने नहीं बचाया होता तो तुम्हारा स्टूडेंट अभी तक मौत के घाट उतर चुका होता है। हम देखते हैं लियन उसे करा होता है कि आखिरकार वॉइस लीडर क्या आप यहाँ पर डर रहे हैं इस हेवनली पवेलियन से, डरो मत। और हम देखते हैं वो सामने की ओर फिंगर करते हुए करा होता है कि मैं लियन तुम्हारे साथ हूँ, मतलब कियानू गिल्ड तुम्हारे साथ है। इस बदसूरत बुढ़िया को यहाँ पर किसी भी तरीके से समझौता करने का मौका मत दो। यह कमीनी यहाँ पर मेरे जो जिसने मुझे बचाया है उसके साथ बुरा एक्ट करने की कोशिश कर रही है। और हम देखते हैं लियन आग में घी डालने के लिए और भी चिल्ला चिल्ला कर रहा होता है कि तुम बुढ़िया औरत, यदि तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो बेहतर होगा कि तुम मेरे सेवियर को छोड़ दो और फिर अपने हेवनली पवेलियन के सभी लोगों के साथ घुटनों के बल बैठकर इस चीज़ को स्वीकार करो कि तुमने यहाँ पर गलती की और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ पर बता दो, 1000 ट्रेजर टावर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हम मिलकर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर युवान कर रहा होता है अबे चुप रहा, तू क्या आखिरकार यहाँ बात को इतना बढ़ावा क्यों दे रहा है। और हम देखते हैं इस बुढ़िया को जिसकी सटक चुकी होती है इतनी बेइज्जती सुनकर, और वह कहती है कि आज यहाँ पर इस फाइट में मुझे यहाँ पर इसे दिखाना होगा कि तुमने यहाँ पर किस तरीके का एक्ट किया है। तुमने यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर को यहाँ पर मोड़ने की कोशिश की है। अपने बेटे को तुमने सिखाया नहीं, तुमने संभाला नहीं, इसने मेरे स्टूडेंट को घायल कर दिया। इसलिए यहाँ पर यह जो इसे एक छोटा सा सबक तो मैं सिखाऊंगी ही। और हम देखते हैं वो सीधे उस पर अटैक कर चुकी होती है और वह कह रही होती है अभी भी अटैक करते हुए कि लाइफ के बदले लाइफ कुछ भी यहाँ पर अनुचित नहीं है। और हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर चोटिल कर सीधे वॉइस एक लीडर की ओर फेंक दिया गया होता है। तो वॉइस एक लीडर उसे पकड़ते हुए कहता है कि बेटे, और हम देखते हैं यहाँ लियन को जो अपने माथा खुजलाते हुए रहा होता है कहता है साला इसने तो सचमुच में ज़्यादा कर दिया। और हम देखते हैं वॉइस एक लीडर को जो कि गुस्सा हो रहा होता है और लियन फिर उसकी ओर मतलब कि हंसते हुए देखकर ताली बजाते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया बुड्ढी, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम यहाँ पर इस तरीके के काम कर सको। और तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसने आखिरकार यहाँ पर किया क्या है। तो इसी छोटे से सीन के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर मेंबरशिप पर अवेलेबल है। तो जाओ देखो, शेयर करो, सपोर्ट करो एंड कमेंट करो।